नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति मनुस्मृति। महाराज मनु गृहस्थ होने के बाद आपको 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, आपको श्राद्ध वगैरह करने चाहिए। विस्तार से उसका वर्णन करने के बाद जीवन में सुखी रहने के रास्ते बता रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में इन चीजों को देखा। देखिए, होता क्या है कि हम आज इस चीज को ही भूल गए हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं, हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं जिस दौड़ का कोई अंत ही नहीं है। यहां पे तो स्पष्ट कह दिया कि भाई, अगर आप स्वकम कर्म नित्यम कुर्यात, जो आपका कर्म है उसी को नित्य प्रति कीजिए, अतंद्रिता, बिना आलस्य किए। भैया, हमारा कर्म क्या है? तो हमने जिसका वर्ण किया है, हमने वर्ण तो कर लिया ब्राह्मण धर्म का, और नौकरी भी हमें मिल गई स्कूल में या कॉलेज में, हमने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। लेकिन हम स्वाध्याय के अतिरिक्त सब कुछ करते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ जो पढ़ाना है कोर्स भर का पढ़ते हैं। चलो कल पढ़ा देंगे, कल का लेक्चर ले लें, इतनी ही तैयारी कर लेते हैं। भैया, अगर गुरु श्रेष्ठ नहीं है तो शिष्यों को कुछ भी प्राप्त नहीं करवा सकता है। यहां तो ये कहते हैं कि नेहेतार्थान प्रसंगेन ना विरुद्धेन कर्मणा न विद्यमानेषु अर्थेषु नर्त्यामपि यतस्ततः। भाई, ब्राह्मण के सामने चाहे जैसी स्थिति आकर के खड़ी हो जाए, कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाए, लेकिन जो उसके लिए निषिद्ध है ऐसा कोई भी कार्य वो कभी नहीं करता है, तभी तो ब्राह्मण है, तभी तो परित्यागी है, तभी तो श्रेष्ठ माना गया है। चाहे जितनी विकट स्थिति आ जाए, नार्त्यामपि यतस्ततः, ये नृत्य, गाना, संगीत, इन सब का आश्रय लेकर के, और वो कभी भी अपनी आजीविका नहीं चलाएगा। तो आजकल तो पूरा माहौल ही बदल गया है। जितने भागवत की कथा के वक्ता हैं, किसी का काम जो है, देखिए, आप श्लोक गा रहे हैं, उसके लिए आप संगीत का प्रयोग कर रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन अब तो उसमें नृत्य आना चाहिए, और नृत्य के लिए आपको ऐसी ऐसी संगीत की धुनें चाहिए, जो लेटेस्ट धुन आ गई हो आप उसका प्रयोग करते हैं। तो भैया, आप भागवत की कथा कर रहे हैं या आप नौटंकी का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तो आपको डिसाइड करना चाहिए। लोगों को कृष्ण की लीलाएं दिखाने के नाम पे किस किस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, यहां पे तो निश्चित है। अगर आप इस प्रकार की किसी भी चीज का आश्रय लेते हैं, और ये धनोपार्जन के लिए किया जाता है, ये सिर्फ लोगों के आनंद के लिए नहीं किया जाता है। अगर लोगों के आनंद के लिए काम किया जाए तो बात अलग है। लेकिन हमारी कथा और अच्छी जमेगी और हमें इससे और अधिक धन लाभ होगा, इसी आशय के साथ ये काम किए जाते हैं, जबकि हमारे शास्त्र इसका निषेध करते हैं। अरे, ये तो यहां तक कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु सर्वेषु ना प्रसज्जेत कामता। भाई, इंद्रियों का तो स्वभाव है, उनको अपने विषय चाहिए, लेकिन व्यक्ति को इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय के जो विरोधी हों, ऐसे सभी कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। सर्वान् परित्यजेत अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिना, 17वां श्लोक है 4थे अध्याय का, कि आपके स्वाध्याय के जो विरोधी हों, ऐसे प्रत्येक कार्य का परित्याग कर देना चाहिए।
क्योंकि यथा तथा अध्यापयंस्तु साह्यस्य कृतकृत्यता। व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने स्वाध्याय में लगा रह पाए तो यही उसकी ब्राह्मण जीवन की कृतकृत्यता है। देखिए, स्वाध्याय क्या है? जब आप पढ़ते हैं, जब आप अच्छा पढ़ते हैं, जब आप बहुत पढ़ते हैं, तो उससे हमेशा अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो लोगों के कल्याण के कार्यों में आपका मन लगेगा। कभी भी जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे वांचने वाले हैं, बहुत अच्छे अध्ययनशील हैं, स्वाध्यायरत लोग हैं, वो गलत कार्य नहीं कर सकते। हां, हमें किसी गलत कार्य के विचार सीखने के लिए ही हम कुछ पढ़ रहे हो, वो एक अलग बात है। और फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वयसः कर्मणो अर्थस्य श्रुतस्य अभिजनस्य च वेश वाग बुद्धि सारूप्यम आचरण विचिरेति है। भाई, व्यक्ति को हमेशा अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए, अपने कर्मों का ख्याल रखना चाहिए। आपके पास क्या धन संपत्ति है? धन संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं है। मैं विद्या से विद्यावान हूं, मेरा धन विद्या है, मेरा कर्म एक अध्यापक का है, मेरी उम्र भी नवयुवान हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो सब चीजों का ख्याल रखते हुए अपने ज्ञान का, अपने अर्थ का, अपने कर्म का, अपनी आयु का, अपने अभिजन यानी कुल का, कि मेरा किस कुल में जन्म हुआ है, व्यक्ति को उसके अनुरूप वेश का, वाणी का प्रयोग करना चाहिए और योग्य स्वरूप धारण करके ही इस पृथ्वी पे विचरण करना चाहिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हम बाहर तो अलग दिखाई देते हैं, वास्तव में हम कुछ और हुआ करते हैं। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आयु के हिसाब से, हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम अगर बनते हैं तो भी मजा नहीं है, और अगर आप नवयुवान हैं और फिर भी आप वृद्धों की तरह व्यवहार करते हैं तो वो भी योग्य नहीं है। आप हैं धनवान लेकिन आप भिखारियों की तरह घूमते रहें, वो भी योग्य नहीं है। आप करते तो हैं कर्मकांड, करते तो हैं पूजा अर्चना, मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन अगर उसके उपयुक्त आप वस्त्र धारण नहीं करते हैं तो ये भी योग्य नहीं है। यानी आप जो कार्य करते हैं, आपका जो उम्र है, आपकी जो धन संपत्ति, आपके पास जो कुछ भी है, आपको उसके अनुरूप ही स्वरूप धारण करके इस संसार में विचरण करना चाहिए। यहां से वहां जाने के टाइम पे इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, 20वां श्लोक है कि यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति। भाई, जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता जाता है, शास्त्रों पे आगे बढ़ता चला जाता है, तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते, वैसे वैसे वो वास्तविक ज्ञान को जानता है। बड़ा ही सुंदर भर्तृहरि ने लिखा कि यदा किंचित जग्नो, जब मुझे थोड़ा सा कुछ ज्ञान था तो मैं मदमस्त हाथी की तरह, एक कुंजर की तरह ऐसे व्यवहार करता था, मेरे जैसा विद्वान कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जब ज्ञान के सागर में उतरा तो मुझे पता चला कि अरे रे रे रे, ये तो समुद्र है और मैं उस समुद्र में एक बूंद के बराबर भी मेरी हैसियत नहीं है। ज्ञान तो इतना विशाल है। तो व्यक्ति जैसे जैसे शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों में अंदर उतरता है, वैसे वैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब वो विज्ञान को जानता है, जब असली ज्ञान को जानता है, तब उसको वास्तविकता का ख्याल आता है, तब उसको पता चलता है कि भैया ये संसार वास्तव में क्या है।
तो ऋषियों के यज्ञ को, देवताओं के यज्ञ को, भूत यज्ञ को, मनुष्य यज्ञ को और पितृ यज्ञ को यथाशक्ति व्यक्ति को अवश्य ही इनका निर्वाह करना चाहिए। कभी भी इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। भाई अगर आप दीर्घ आयुष्य चाहते हैं तो आपको जो ऋतु के अनुसार श्रेष्ठ अन्न की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ चीजों की प्राप्ति हो, उनका सेवन करना चाहिए। यह मांस का भी उल्लेख है। नवान्नम अद्यान मासम वा, क्योंकि वो काल ऐसा था, मनु का काल, जिस समय कृषि इतनी नहीं थी। आज इसकी अनिवार्यता नहीं है, आज इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आज तो ये लोगों का शौक बना हुआ है। अगर आपको दीर्घायु होना है तो यहां पे ये कहा गया है कि ऋतु के अनुसार, जब जिस प्रकार की ऋतु हो उस ऋतु के अनुसार आपको अन्न फल आदि का भोजन करना चाहिए। और हमेशा इस चीज को याद रखिए कि अगर आपके घर पे अतिथि आ गया है तो आसन, असन, शय्या, मूल फलेनवा, अदबी, जल के द्वारा, यानी उसको आसन दीजिए, उसको भोजन करवाइए, उसको सोने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। नहीं है तो जल और फल मूल वगैरह से उसका स्वागत कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी शक्ति थी, आपके पास सामर्थ्य तो थी, लेकिन आपने अतिथि का अनादर कर दिया। भैया आजकल तो ये अतिथि देवो भव की भावना चली गई ना। इसी वजह से प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव में तरह तरह के होटल, तरह तरह की चीजों की स्थापना करनी पड़ी। मुझे याद है काफी पुराने समय पे जब हमारे गांव में एक मेला लगता था तो कितने दूर दूर के मेहमान आया करते थे। उनको पूछा जाए कि ये कौन है तो पता चला कि हमारी जो दादी गुजर गई थी और उसके बाद हमारे दादा ने तीसरा विवाह किया। 2 दादियां हमारी इससे पहले की नहीं रही, तो उनके यहां के लोग बाग भी उसी मान सम्मान के साथ में आते हैं और उनके लिए भी वही आदर सत्कार सम्मान 3 पीढ़ी के बाद हम लोग किया करते थे। तो ये जो एक चीज है कि रिश्ते कभी खत्म हुआ ही नहीं करते थे। आजकल तो सगे भाइयों के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में भी उतना स्नेह नहीं रह पाता है। कुछ दिन तक की बात बराबर है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उसके बाद जैसे सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सबका अपना अपना विश्व है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आज तो व्यक्ति को अपने बिल्कुल सगे संबंधी के घर भी जाकर के रहना हो ना तो 2 बार विचार करता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अरे पहले तो अगर आप रास्ता चलते भी किसी के घर पहुंच गए तभी तो आप अतिथि कहे जाते थे, तो वो भी आपको मान पान सम्मान के साथ में अपने यहां रात्रि निवास देता था और फिर आपको विदा करता था। कहते हैं न शीदति स्नातको विप्रा क्षुधाशक्ता कथंजन है, न जीर्ण मल वधवासा भविष्य विभवे सती। भाई जो ब्राह्मण स्नातक हो गया, मैंने पहले भी एक बार ये बात कही थी, आपका विद्याध्ययन पूर्ण हो गया है, इसके बाद आप भूखे प्यासे नंगे की तरह नहीं घूम सकते हैं। आपको हमेशा इस प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहिए कि कोई भी कन्या का पिता अगर आपको देख जाए या कोई भी व्यक्ति आपको देख जाए और उसके परिवार में कोई कन्या हो तो उसके मन में यह भावना होनी चाहिए कि अरे भाई इससे सुंदर वर नहीं मिलेगा, हमें अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करना है। इसकी शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि कभी भी फटे पुराने ऐसे वैसे चाहे जैसे कपड़े पहन लिए नहीं पहनना चाहिए।
क्लृप्त केश नखस्मश्रु दांता शुक्लांबरा शुचि। बाल बनाए हुए होने चाहिए, नख वख जो हैं वो भी बराबर व्यवस्थित होने चाहिए, सफेद वस्त्र एकदम धुले हुए हैं। तब तो बहुत कलर नहीं हुआ करता था, इसलिए या तो गेरुआ भगवा कलर के वस्त्र हुआ करते थे, वो बड़ा आसान है कलर बनाना, और या फिर सफेद रख लो। लेकिन सफेद वस्त्रों का तो रख रखाव बड़ा मुश्किल का काम हुआ करता है ना। लेकिन शुचि शुक्लांबरा होना चाहिए, इस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए। स्वाध्याय चैव युक्तास्या नित्य आत्मैक्यरता। लेकिन ये नहीं कि इन सब के चक्कर में पड़ गए, फिर आप अपना स्वाध्याय भूल गए, फिर आप अपनी जो आपके हित की बातें उन्हीं को भूल गए। कई बार व्यक्ति इस चक्कर में पड़ के और इतने ऐसे मार्ग पे चला जाता है, उसने कह दिया हमारा तो बस अब पढ़ना पूरा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब क्या करना है, अब तो एक ही लक्ष्य है कि विवाह करना है, नौकरी और छोकरी, दो ही प्रकार के लक्ष्य उसके बाद रह जाते हैं। और फिर वो अगर किसी गलत रास्ते पे पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात हुआ करती है। इसलिए यहाँ पहले तो ये कहते हैं कि बाल बाल बने हुए और आप एकदम अप टू डेट रहिए, लेकिन साथ में ये कहा कि अपने स्वाध्याय को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब आप स्वाध्याय से प्रमाद करते हैं तो आप अपने कर्तव्य से, और कर्तव्य अगर आपने छोड़ दिया तो फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। वैणवीम धारयति यष्टिम, भाई तैयार होके आप चलें तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो बांस की एक लकड़ी होनी चाहिए, जल से भरा हुआ कमंडल होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, कान में सोने की कुंडल होने चाहिए हैं? और वेदों का ज्ञान यानी वेद की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। आप जिस वेद के विद्वान हैं तो भैया तैयार होके निकलने में भी, आजकल तो किसी से कहो तो कहेगा जीन्स पहनो, ये पहनो, ऐसी हेयर स्टाइल बनाओ। यहाँ हेयर स्टाइल की भी बात की, यहाँ सब चीज़ों की बात की, लेकिन आप यज्ञोपवीत का परित्याग नहीं कर सकते। हाँ, ब्राह्मण बालक हैं, ब्राह्मण की तरह दिखिए। हाँ, अब वो दंड नहीं धारण करना जो ब्रह्मचारी वाला था, अब तो बांस की लकड़ी हाथ में होगी। तो भैया ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बड़ा ही सुंदर यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आप भी समझें कि अगर आपका पढ़ना लिखना पूर्ण हो गया है तो इसके बाद आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से घूमते रहें, कैसे भी चलते रहें, इस चीज़ का निषेध है। आपको हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें कही हैं कि कभी भी किसी भी स्थिति में अग्नि का अनादर नहीं करना चाहिए। जहाँ जल हो, जहाँ सूर्य देवता हैं, उस तरफ मुंह करके मलमूत्र का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई गाय दिख जाती है, कोई मंदिर दिख जाता है, कोई ब्राह्मण दिख जाता है, कोई श्रेष्ठ स्थान दिख जाता है, तो उसको दक्षिण की तरफ करके, यानी या तो उसकी परिक्रमा करके आप जाइए। तो चौराहों की परिक्रमा तो अभी भी हमसे करवाई जाती है। आपको कैसे निकलना है कि चौराहा आपके दाहिनी तरफ रहना चाहिए, आपको इसी प्रकार से निकलना है। तो भैया और भी स्थान जो हैं तो उनको भी अपने दक्षिण करके ही निकलना चाहिए, इस बात का उल्लेख है। तो शिक्षा तो बहुत कुछ है, हमारे लिए उपयोगी क्या है उसकी बात चल रही है। तो सुनते रहिए, अच्छा लगे मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। पुनः अपना आप सबका धन्यवाद।